हेलो गाइस, आज हम सूट की स्टिचिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने अस्तर का कपड़ा काट लिया था और वो मैं जोड़ रही हूँ। सबसे पहले मैंने तीरा जोड़ा है और अब साइड से भी जोड़ दूँगी। ये बैक वाली साइड का पल्ला है और इस पर मैं लाइनिंग अटैच कर रही हूँ। ये सिल्क का कपड़ा है, बहुत ही हिलता है, बहुत ध्यान से अटैच करनी पड़ेगी लाइनिंग, नहीं तो ऊँची नीची हो जाएगी। और सबसे पहले तीरे जोड़ने हैं, फिर साइड जोड़नी है। बस मैं इतना ही जोड़ती हूँ। कई लोग तो मोटे भी जोड़ते हैं, लेकिन मेरे को आदत है, मैं दोनों साइड और तीरा ही जोड़ देती हूँ और मेरे से हो जाता है। और अब ये फ्रंट का पल्ला है, जो इसका हम गला भी साथ में ही बना लेंगे लाइनिंग की। जैसे कि लाइनिंग बैक साइड पर लगती है, मैं इसे फ्रंट साइड पर सेट करके रख लूँगी। तीरों को अच्छे से सेट कर लेना है ताकि ऊंचा नीचे ना हो। और मुझे 5.5 इंच गले की चौड़ाई चाहिए, उसके हिसाब से मैंने निशान लगा लिया है। ये गला बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, कढ़ाई वाला अपने हिसाब से सेट कर लेना चाहिए, जितनी हमें चौड़ाई चाहिए और लंबाई चाहिए। और मैंने इसके 5.5 इंच चौड़ाई और हिसाब से लगा तो लिया था। जब स्टिच किया तो कस्टमर को थोड़ा बड़ा था गला, फिर ऊपर से तीरे से थोड़ा सा कम करना पड़ा, इसलिए अपने हिसाब से पहले ही नाप कर उतनी ही लगा लेनी है। अब बैक साइड से इसे अंदर वाले कपड़े को काट देना है, जो एम्ब्रॉयडरी के अंदर था। और यहाँ पर एक सिलाई लगा लूँगी मैं कच्ची करके। अंदर को लाइनिंग है और ये गले के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है और इसे उठाकर लाइनिंग को अंदर को फोल्ड कर देना है और गला बन जाएगा। ये गला भी हमारा साथ में ही बन जाएगा और लाइनिंग भी अटैच हो जाएगी। इस तरह से आसानी होती है। अगर अलग से गले के लिए पट्टी वट्टी लगाएं तो बहुत टाइम वेस्ट होता है और इतनी सफाई भी नहीं आती। और अब मैं इसके तीरे जोड़ लूँगी दोनों, और फिर साइड पर जोड़कर फिर प्लेट्स का निशान लगेगा। कटिंग से ज़्यादा टाइम स्टिचिंग में लग जाता है। स्टिचिंग को बार बार सुई में से, मेरी तो मशीन में से धागा भी बहुत बार निकलता है। अब इस साइड वाला पल्ले जोड़ लेंगे हम, लाइनिंग के अटैच कर लेंगे इसके साथ और फिर प्लेट्स के निशान लगाएंगे। और जो कपड़े पर लाइनिंग नहीं लगती उसके प्लेट्स के निशान हम साथ में ही लगा लेते हैं। ये सिल्क का कपड़ा है, बहुत इधर उधर भागता है, इसलिए अच्छे से सेट करके फिर सिलाई लगाते हैं। और एम्ब्रॉयडरी के ऊपर मशीन चले तो फिर वैसे भी धागा टूट ही जाता है बार बार। और मैं अब प्लेट्स के निशान लगाऊंगी। मैंने चेक कर लिया है कि एम्ब्रॉयडरी के ऊपर तो नहीं प्लेट आएंगे, पर वो सेंटर में आते हैं, इसलिए मैं निशान लगाकर अब आ गई हूँ। अब बैक साइड के पल्ले की पहले प्लेट में डालूँगी। बड़ी ध्यान से उठाना पड़ता है प्लेट्स के लिए कपड़ा, क्योंकि कई बार लाइनिंग का कपड़ा ही हम उठा लेते हैं और जो शर्ट का कपड़ा होता है वो रह ही जाता है, और इसलिए ध्यान से सेट करके उठाना पड़ता है प्लेट्स के लिए कपड़ा। और अब मैंने बैक साइड के पल्ले पर लगा लिए हैं। अब फ्रंट के साइड के पल्ले पर भी मैंने प्लेट्स के निशान लगाने हैं और धागा निकल गया। अब ये एम्ब्रॉयडरी पर मशीन चलेगी ना, धागा बार बार ही निकलेगा, सुई का धागा टूट जाता है। कढ़ाई वाले कपड़ों पर ये बहुत दिक्कत आती है कि धागा टूटता है बार बार, पर फिर भी करना तो पड़ता ही है। अब मैंने ये 6 प्लेट हैं, ये सभी स्टेप बाय स्टेप डाल लेने हैं। इसे भी ध्यान से कपड़ा उठाना पड़ता है, क्योंकि ये सिल्क का कपड़ा है, इधर उधर भागता है ना, तो बहुत ध्यान से उठाना पड़ता है प्लेट के लिए कपड़ा, नहीं तो प्लेट्स ऊपर ऊपर पड़ जाते हैं और नीचे का कपड़ा रह ही जाता है। पहले तो मैंने सोचा था सेंटर वाली प्लेट ही डाल दूं, पर थोड़ा ना उनका साइज़ हैवी है, अच्छे से फिटिंग नहीं आनी थी, इसलिए मैंने सोचा सारी प्लेट डाल ही देती हूँ। अब ये आगे का लाइनिंग का कपड़ा थोड़ा जो बढ़ गया था वो कट कर दिया है, और अब ये साइड वाले, मोढे वाले और कमर वाले प्लेट भी डाल दूँगी मैं। धागा हमारा फिर से निकल गया, और ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा होता है इस पर तो बार बार धागा टूट ही जाता है, आप इग्नोर करें। और मैं अब साइड मोढे के साइड वाला प्लेट्स भी डाल दूँगी। ये बहुत ही बारीक बारीक डलते हैं, सिर्फ एक पैर का मार्जिन लेते हैं, इसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं लेते। और जो सेंटर वाले प्लेट होते हैं उनमें से आधा इंच कपड़ा लेना होता है, वो थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लेते हैं, इससे अच्छी फिटिंग आ जाती है। और ये जो कमर वाला प्लेट्स होता है इसमें भी बस एक पैर का मार्जिन लेकर और तिरछा निकाल देना होता है आगे को। ये प्लेट्स बहुत बारीक बारीक पड़ते हैं और इससे बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है। और ये हैवी साइज़ की लेडीज़ के ज़रूरी होते हैं, जो स्लिम लड़कियां होती हैं उनके सेंटर वाले प्लेट से ही अच्छी फिटिंग आ जाती है। और मैंने अब प्लेट्स का निशान लगा लिया है और अब गले का निशान लगाऊंगी। दोनों पल्लों को पकड़ के सेंटर से, ये बैक साइड का पल्ला है
और इसका गला रेप पट्टी लगेगी, इसे हम कट कर लेंगे। 2.5 इंच चौड़ा और 5.5 इंच लंबा चाहिए उनको। मैं उतना ही निशान लगाकर इसे कट कर लूँगी। और आगे की साइड का गला तो हमने बना ही लिया है लाइनिंग से, बस बैक साइड का गला ही बनाना है। और अगर लाइनिंग ऐसे ही हम लगा देते बैक साइड पर आगे की तरफ तो फिर दोबारा से गले का झंझट करना पड़ता। अब मैं 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काट लूँगी और वो बैक साइड के गले पर रेप पट्टी लगाकर गला बना दूँगी और हमारा काम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि फ्रंट का पल्ला तो हमने बना ही लिया है गला। अब बैक साइड के गले को बनाकर तीरे जोड़ देंगे और फिर फिटिंग लगानी है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम स्टिच कर लेते हैं। घर में कपड़े स्टिच करती हूँ ना तो बार बार उठना पड़ता है, कोई ना कोई काम होता है। जिन लोगों ने बुटीक खोले होते हैं तो उनको बस काम नहीं होता घर का, तो फिर वो तो बैठे बैठे कर ही लेते हैं काम। और अब मैं तीरा जोड़ूंगी। जो बैक साइड का गला है उसको थोड़ा बढ़ा कर रखना होता है और फ्रंट का गला थोड़ा पीछे रख के, जो रेप पट्टी है उसके पीछे रख के गला फिर सिलाई लगानी है और रेप पट्टी को ऊपर चढ़ाकर फिर सिलाई लगाकर हम कच्चा कर देते हैं। ये मैंने फिटिंग के निशान भी लगा लिए हैं सूट पर और अब फिटिंग लगा लूँगी। और इसको डबल सिलाई कर लेनी है, थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़कर आधा इंच का डबल सिलाई कर लेनी है, ताकि जब फिटिंग खोलनी पड़े तो हमारी एक सिलाई एक्स्ट्रा होती है। इस तरह से सिलाई लगाकर सीन के पास वापस कर लेनी है हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़कर। और ये फालतू कपड़ा जो है वो मैंने कट कर लिया है। ज़्यादा कपड़ा बीच में छोड़ो तो जोड़ पड़ता है। और अब मैंने मोढे को नाप लिया है, 9 इंच का मोढा था हमारा। सबसे पहले मैंने बाजू को कच्चा कर लिया है आगे से, ये तरपाई होएगी। फिर हम दोनों साइड अंदर ले लेंगे, सीधी सीधी साइड अंदर लेकर और 9 इंच का निशान लगाकर आगे वाले मोढे की काट पा लेंगे। जैसे हम सूट पर काट पाते हैं वैसे ही फ्रंट की बाजू पर भी डालते हैं ताकि झोल ना आए। और अब मैंने मोरी ले ली है 5.5 और पीछे से 9 इंच का निशान लगा लिया है। तो इसको डबल सिलाई करके पक्का कर लेना है शुरू में। और अब बाजू को सीधा करके और सूट को पुट्ठा रख के इससे सीन से सीन मैच करके मोढा चढ़ा लेना है। दोनों बाजू हम ऐसे ही अटैच कर लेंगे और सीधा करके फिर चेक भी करना होता है, कोई वल तो नहीं आया, झोल तो नहीं है। ये सिल्क का कपड़ा है, यहाँ तो आएंगे ही। थोड़े थोड़े कॉटन का कपड़ा बड़ी आसानी से अटैच हो जाता है। ये थोड़ी प्रॉब्लम थी और मैंने देड़ के फिर दोबारा से सही किया था। लाइनिंग का कपड़ा छूट गया था। सिल्क का कपड़ा है ना तो पता नहीं चलता। लाइनिंग छूट गई थी और बाजू पर सिलाई आ गई थी, फिर से दोबारा से मेरे को करना पड़ा। अब ठीक है, अब मैंने ध्यान से स्टिच किया है, लाइनिंग का कपड़ा भी पकड़ के रखा। अब दूसरी बाजू पर भी ऐसे ही 5.5 इंच आगे और पीछे जो 9 इंच की काट डाली थी वहाँ पर निशान लगाकर फ्रंट से पक्का करके और ये सिलाई लगा ली है मैंने। और अब बाजू को सीधा कर लेना है और सूट को पुट्ठा करके जो हमारी कच्छ नीचे होती है बाजू के मोढे के, वहाँ से शुरू करना है जोड़ना। हमेशा बाजू अंदर को रखनी है, फिर अच्छे से सिलाई लग जाती है। दूसरी बाजू आसानी से अटैच हो गई थी, फ्रंट पहली बाजू पर मुझे दोबारा से करना पड़ा। ये मोढे पर लगाने के लिए मैंने पट्टियाँ काट ली हैं। यहाँ टिच बटन लगेंगे, जो सिलाई होती है मोढे की उसके सेंटर में रख के ये दोनों अटैच कर लेनी है। और अब मैंने फट्टा मोड़ने के लिए कच्चा करना है। नीचे जो एम्ब्रॉयडरी के ना खाली था वो मैंने उधेड़ दिया है और उसको ऊपर से ऊपर को फोल्ड कर देना है, क्योंकि लेंथ ज़्यादा थी सूट की। ये फुल लेंथ के सूट होते हैं और हम अपनी हिसाब से करने होते हैं। और पल्ला ऐसे ही नीचे से फट्टा मैंने मोड़ लिया है। बैक साइड के ऊपर निशान लगा लेने हैं और बैक साइड का फट्टा भी मैंने मोड़ लेना है। ये कच्चा करना है, फिर बाद में तरपाई होएगी तो ये सीन उधड़ जाएगी। और बार बार धागा निकलता है, कभी ख़त्म हो जाता है। कच्चा करने के लिए तो जो मर्ज़ी धागा जो मर्ज़ी कलर लगा दो। सूट स्टिच करने के लिए सेम कलर चाहिए। अब मैंने बैक साइड के मोटे का भी कच्चा कर लिया है, वहाँ पर तरपाई होगी। और अब ये साइड वाले पल्ले में फ़ोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पर भी एम्ब्रॉयडरी है, यहाँ पर भी कई बार धागा टूटा था, वो मैंने स्किप किया। और ये साइड के पल्ले सारे मैंने फ़ोल्ड करके कच्चा कर लिया है और सूट हमारा कंप्लीट हो गया। अब तरपाई वाली को देंगे, जो वो तरपाई करके देगी, फिर इंटरलॉक होगा, फिर कंप्लीट होगा सूट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।
मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि पूरा सूट जितने टाइम में स्टिच होता है उतने टाइम में मेरे चाक फोल्ड होते हैं। चाक फोल्ड करने में कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। कपड़ा जैसे सिल्क का है ना, बार बार कभी इधर से बढ़ जाता था तो कभी उधर से बढ़ जाता था। मैंने बहुत बार उधेड़ उधेड़ के सेट किया है इस कपड़े को, और बहुत मुश्किल से ये सूट के चाक सेट हुए थे, क्योंकि कभी उधर से बढ़ जाता था कभी उधर से बढ़ जाता था, और लंबाई भी सेट करनी थी ना इसकी। तो वैसे शुक्र है कि एम्ब्रॉयडरी पूरी पूरी आ गई। मुझे तो लगता था तो थोड़ी बहुत कट हो जाएगी, तो बहुत हैवी एम्ब्रॉयडरी थी, अगर कट हो जाती तो सूट ख़राब हो जाता। तो वैसे मैंने उस शुक्र है कि पूरी आ गई, नहीं तो काटनी पड़ती तो मुश्किल हो जाती।